शिक्षक अब खुद परीक्षा में, क्या यह सही है? मध्य प्रदेश की राजधानी से लेकर हर जगह पात्रता परीक्षा विवाद अब एक साधारण प्रशासनिक निर्णय से कहीं आगे बढ़ चुका है और पूरी शिक्षा व्यवस्था की सोच, संवेदनशीलता और प्राथमिकताओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षक, जो अब तक विद्यार्थियों का भविष्य संवारते आए हैं, आज खुद अपने भविष्य और सम्मान को लेकर असमंजस और आक्रोश की स्थिति में हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह केवल परीक्षा देने या न देने का मुद्दा नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने का मामला है जो शिक्षक और सिस्टम के बीच वर्षों में बना था। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पहले ही चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्ति की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया था। ऐसे में लंबे समय तक सेवा देने के बाद अचानक फिर से परीक्षा में बैठने का आदेश उन्हें मानसिक, सामाजिक और पेशेवर रूप से झकझोर रहा है। यह स्थिति उन्हें इस सवाल पर सोचने को मजबूर कर रही है कि क्या उनकी वर्षों की मेहनत, समर्पण और अनुभव को एक बार फिर कागज पर साबित करना जरूरी है, और क्या एक लिखित परीक्षा वास्तव में उस शिक्षण गुणवत्ता को माप सकती है जो वर्षों के अभ्यास और विद्यार्थियों के साथ निरंतर संवाद से विकसित होती है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से जुड़ी है जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने की बात कही गई थी। हालांकि वह निर्णय महाराष्ट्र के संदर्भ में था। अब मध्य प्रदेश में उसी आधार पर नियम लागू करने को लेकर असहमति सामने आ रही है, क्योंकि शिक्षकों का तर्क है कि अलग अलग समय में हुई नियुक्तियों और अलग परिस्थितियों को एक ही पैमाने से नहीं तोला जा सकता। सरकार का पक्ष यह है कि शिक्षा में एक समान गुणवत्ता और मानक बनाए रखने के लिए टीईटी जरूरी है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि गुणवत्ता केवल परीक्षा से नहीं बल्कि कक्षा में उनके वास्तविक प्रदर्शन, विद्यार्थियों के परिणाम और उनके अनुभव से तय होती है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब अनुभव बनाम परीक्षा की बहस का रूप ले चुका है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ खड़े हैं, लेकिन समाधान अभी भी स्पष्ट नहीं है। वहीं सवाल यह भी है कि क्या दशकों का अनुभव एक लिखित परीक्षा से कमतर माना जा सकता है? पेंशन और सेवा सुरक्षा के बिना बार बार परीक्षा का दबाव क्या न्याय संगत है? क्या मानसिक तनाव झेल रहे शिक्षकों और प्रभावित होती पढ़ाई पर कोई ठोस समाधान है? और सबसे अहम, अगर इस दबाव में किसी शिक्षक के साथ कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यह विवाद अब केवल टीईटी परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पूरी शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन गया।